गुड मॉर्निंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट में, तो हमें मोस्टली शेयर मार्केट में रेड एंड ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो चार्ट पे, ज्यादा ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है। ग्रीन कैंडल बनने का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, या रेड कैंडल्स बनी हुई है। ठीक है। तो हम आज ये जानेंगे ये रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन और ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है। तो मैंने जो कैंडल बनाई है, ये रेड ग्रीन कैंडल बनाई है और ये रेड कैंडल बनाई है। तो मैं आज आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ ग्रीन कैंडल कब बनती है और कैसे बनती है, और रेड कैंडल कब और कैसे बनती है। क्लियर। देखो, शेयर मार्केट में जब मार्केट ओपन होती है, जैसी ओपनिंग होती है, अगर प्राइस है 435, क्लियर है। यहाँ पे अगर ओपनिंग प्राइस है 435, अगर प्राइस इसके ऊपर चला गया, 435 के ऊपर प्राइस चला गया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। ठीक है। अगर सपोज करो जहां से मार्केट ओपन हुई है 435 से, और प्राइस चला गया नीचे की तरफ, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। क्लियर। अवर प्राइस गो अप, देन इट्स कलर विल बी ग्रीन। इफ प्राइस गो डाउन, देन इट्स कलर विल बी रेड। क्लियर। तो रेड में क्या होगा? अगर सपोज करो, अभी मैं ये कैंडल्स है, ठीक है, चार प्राइस होते हैं। ये देखो, ओपन, हाई, लो, क्लोज। कौन कौन से प्राइस मेनली होते हैं? ओपन, लो, क्लोज एंड हाई। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तो अभी ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसके ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है। इसी तरह रेड कैंडल है, इसके ऊपर विक है और नीचे भी विक है। अगर मैं पूछूं ग्रीन कैंडल का हाई पॉइंट कौन सा है और लो पॉइंट कौन सा है? नंबर, हाँ, हाई क्या बोल रहे हो? एक नंबर पे हाई है। हाई एक नंबर पे, ये बोल रहे हैं हाई नंबर एक है। ठीक है। हाई। लो पॉइंट कौन सा हो गया? फोर वाला लो पॉइंट हो गया। क्लियर है, बिल्कुल सही है। फोर वाला लो पॉइंट हो गया। ठीक है। अभी मैं पूछूं ओपन, ओपन पॉइंट कौन सा हुआ? ओपन पॉइंट हुआ थ्री वाला। थ्री के ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, तभी तो ग्रीन कैंडल बनी है ना। तो थ्री वाला कौन सा पॉइंट हो गया? ओपन। और टू वाला कौन सा पॉइंट हो गया? क्लोज। क्लियर। सपोज करो थ्री नंबर पे अगर बात करें, 300 रेट है। 300 पे जैसी मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद क्या हुआ? प्राइस नीचे जाने लगा, तो वो क्या पॉइंट होएगा? लो पॉइंट। लो पॉइंट पे क्या आ गया? बाइंग आनी स्टार्ट होगी। तो बाइंग आनी स्टार्ट होगी तो क्या होगा? प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर, और प्राइस चला गया हाई पॉइंट पे, एक नंबर पे चला गया। तो यहाँ पे अगर इस हाई पॉइंट पे जाके क्या कौन आ गया? सेलर आ गए। तो सेलर के बाद क्या हो गया? प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया, और टू पे आके क्या हो गया? प्राइस क्लोज कर गया। मगर 300 वाला प्राइस पहले सपोज करो 280 पे गया, फिर इसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट कर गया, सपोज करो यहाँ पे 400 तक गया, 400 का नीचे आ गया, और 450 और 350 पे इसने, 350 पे ये क्या कर दिया इसने? क्लोजिंग कर दी अपने। ठीक है। तो लो पॉइंट कितना हुआ इसका? मतलब 250। ठीक है। 250 लो पॉइंट हुआ, 300 पे ओपनिंग हुई, 350 पे क्लोजिंग हुई, और 400 पे क्या हुआ? इसने हाई मार्क किया। क्लियर है। ग्रीन कैंडल कब बनेगी? अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है तो ग्रीन कैंडल बनेगी। ओपनिंग प्राइस क्या है? 300, क्लोजिंग प्राइस कितना है? 350। तो कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल बनेगी। क्लियर है। अगर ऐसे भी है ना कैंडल, सपोज करो ये कैंडल है, ठीक है। अभी मेरे को बताओ इसका ओपन कौन सा हो सकता है और क्लोजिंग कौन सी हो सकती है? तो इसका ये क्या हो गया? ओपन। और ये हो गया क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि प्राइस ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब प्राइस ऊपर ही गया है। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? हाई। और लो नीचे गया नहीं ज्यादा लो, तो ओपनिंग और लो सेम हो गया। मतलब कि जहां पे ओपनिंग हुई उसके बाद ही प्राइस ऊपर जाने लग गया, ओपनिंग और लो सेम हो गया। क्लियर है बात? अभी मैं आपको वो बताऊं, बोलूं भी कोई कैंडल है, ठीक है, वो 300, मतलब कोई कैंडल है, वो 10 रुपीज पे ओपन हुई, वो बोल रहा 10 रुपीज पे ओपन हुई, तो मैं कैंडल की फॉर्मेशन कैसे बना सकता हूँ? या तो
क्या होगी, या तो रेड होगी या ग्रीन होगी, क्योंकि उसने बोला 10 रुपीज पे ओपन हुई। अभी कलर को कोई नहीं पता लग सकता कौन सा कलर है। तो उसने बोला 10 रुपीज के ओपन होने के बाद वो नीचे चलेगी कितनी, 7 रुपीज पे। 10 रुपीज पे ओपन होगी और वो कहाँ चलेगी, 7 रुपीज पे। 7 रुपीज पे वो चलेगी। क्लियर है। ये भी फिर ये इसका कलर भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड। ये 7 रुपीज पे चलेगी। ठीक है। 7 रुपीज के जाने के बाद वो कहता वो ऊपर चलेगी। ऊपर कितने तक की, 18 रुपीज तक। तो अभी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बनना लग जाएगा ये। तो ऊपर तक गई 18 रुपीज तक। क्लियर है। 18, 18। ठीक है। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है। 18 तक गई और बोलता 15 पे वो क्या होगा, वो क्लोजिंग होगी। 15 पे क्लोजिंग होगी। 18 पे क्या किया था उसने, हाई पॉइंट बनाया था। ये 18 हो गया और 15 पे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब इस कैंडल का कलर कौन सा होगा, ग्रीन होगा। क्यों, ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुई है। अगर वो बोला ऊपर गई कैंडल, ऊपर 18 तक गई, ठीक है, 18 तक गई, लेकिन उसके बाद नीचे आके 8 पे क्लोज कर दिया उसने, 8 पे क्लोज कर दिया, तो उसका कलर कौन सा होगा, रेड कैंडल। और 18 तक जहां तक गई वो। ठीक है। तो इस कैंडल कैसे बनेगी, ये ऐसे बन जाएगी। क्यों, ओपनिंग कहां पे हुई, 10 पे, लो कितने पे गई, 7 पे, क्लोजिंग कब हुई, 8 पे, हाई कितने पे गई, 18 पे। तो ये कौन सी कैंडल बन गई, रेड कैंडल। क्योंकि इसका प्राइस ओपनिंग से बिलो क्लोज हुआ है और इसका प्राइस ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुआ है। क्लियर है। कोई डाउट। चलो जी। तो नेक्स्ट कैंडल हम बात करते हैं कौन सी कैंडल की, रेड कैंडल की। ठीक है। अब मेरे को बताओ इसका ओपन और हाई कौन सा हुआ, नहीं नहीं, मेरे को बताओ अभी लो और हाई कौन सा हुआ, सॉरी, लो, लो। एक मैं पॉइंट मार्क करता हूँ, 1, 2, 3, 4। बताओ लो और हाई पॉइंट कौन सा हुआ है इनमें से, देखो ये पेन है, ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर है और यहाँ पे 10 नंबर है। हाई है, ये लो है। हाई और लो तो सेम ही रहेगा ना पॉइंट्स, ये तो सेम ही रहेंगे ना, हाई और लो तो। ठीक है, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, लो और हाई तो सेम ही रहेगा। अगर वो कहता 20 तक हाई गया, रेड में भी 20 तक हाई गया, ग्रीन में भी हाई गया, तो हाई सेम पॉइंट ही रहेगा ना। तो आपका रेड में भी हाई कौन सा हो गया, 1 नंबर है। ये भी कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, लो हो गया। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आई, ओपनिंग और क्लोजिंग पे। तो रेड कैंडल की ओपनिंग कौन सी होगी, 2 नंबर ओपनिंग होगी, और क्लोजिंग अगर नीचे हुई है तो ये रेड कैंडल बन जाएगी। क्लियर। ग्रीन कैंडल पता लग गया आपको, रेड कैंडल पता लग गई, ओपनिंग प्राइस पता लग गया, क्लोजिंग प्राइस पता लग गया। अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ पे फिगर देनी है, वैल्यू देनी है, कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब सपोज करो मैंने लो पे दे दिया 100 पॉइंट, ठीक है, क्लोजिंग पे मैंने दे दिया ना, एक मिनट, लो पे मैंने दे दिया 100 पॉइंट्स, ठीक है, क्लोजिंग पे मैंने दे दिया मान लो 90 पॉइंट, ओपनिंग पे मैंने दे दिया 110 और हाई पे दे दिया मैंने 120। क्या ये वैल्यू सही है, नहीं ये वैल्यू सही नहीं है। आपने बोला लो और क्लोजिंग, लो तो लो ही होगा ना, लो क्लोजिंग से ज्यादा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी गलत है 100 वाली। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ सकती है, या तो 80 या 85, या 90 से नीचे नीचे होनी चाहिए वैल्यू। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो 85। ठीक है, और ओपन 110 पे गया, हाई 120 पे गया, क्लोजिंग
मतलब लो कितने पे गया, 85 पे, क्लोज 90 पे गया, तो ये सही है, फिर वैल्यू सही है ना। ठीक है, अभी एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। हाँ जी, ये क्या है, लो, हाई, ओपन, क्लोज। ठीक है, तो मैंने हाई कर दिया 120, क्लोज कर दिया, हाँ सॉरी, ओपन मैंने कर दी 120, हाई 120 कर दी, ओपन 140 कर दिया, क्लोजिंग मैंने कर दी 145, और लो मैंने कर दिया 110। तो यहाँ पे क्या क्या गलत है और कैसे कैसे हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ हाई, हाई केटा होना चाहिए ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 145 हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई क्या होना चाहिए 145, सही वाला हम ग्रीन कलर में लिख लेते हैं, हाई कितना होना चाहिए 145। ठीक है, बिल्कुल सही है। और लो, लो सही है। ओपनिंग, ए लो सही है 110, और ओपनिंग कितने पे होनी चाहिए 140, और क्लोजिंग 120 पे। तो ये वैल्यूज हमारी सही है और ये वैल्यू गलत है। क्लियर है, तो अभी एक ग्रीन कैंडल का कर लीजिए। हाँ जी, ओपनिंग, सॉरी, ओपनिंग, हाई, यार अरे मैं ना मुंह तो चढ़ा हुआ। हाँ जी, ओपनिंग, लो, क्लोज, हाई। क्लियर है, तो अभी फिगर की बात करें तो आप मेरे को फिगर बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। 110, 140, 160, 150। ठीक है, तो अरेंज करो ये कैसे कर सकते हैं हम इसको सही। अभी हम रेड कलर में लिखेंगे। हाँ जी, तो लो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, लो 110 होनी चाहिए। ठीक है, अब ओपनिंग, चलो हाई पहले, हाई 160 हाई होनी चाहिए, 160 हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमने सही कर दी वो काट देते हैं, ये काट दी हमने, ये काट दी, अब 140 और 150 का रह गया। हाँ जी, ओपनिंग कितनी होनी चाहिए, ओपनिंग सही है इसका मतलब 140 सही है, और क्लोजिंग 150। क्लियर है, आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, अब सपोज करो इसमें ये चीज आपको लो भी पता चल रहा है, ओपन भी पता चल रहा है, क्लोजिंग भी और हाई भी। अब सपोज करो मैंने कैंडल ये बना दी, अब मैंने कैंडल ये बना दी। ठीक है, हाँ तो बताओ मेरे को, इसी को उधर ट्रांसफर कर दो, कैसे कैसे लिखूंगा मैं। 110, हाँ जी, ओपनिंग 140। ठीक है, कितना लिखा क्लोजिंग च कितना लिखा दसो। 150, तो 160 कितने गया, तो 160 है ही नहीं इसमें क्योंकि हाई गया ही नहीं वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ओपनिंग कौन सा हो गया, ये हो गया, लो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, क्लोजिंग और हाई आपका सेम हो गया, क्लोजिंग एंड हाई सेम हो गया, और लिखना है ऐसे क्लोजिंग ओब्लिक हाई। ठीक है, क्लियर है। अगर मैंने कैंडल बना दी ऐसे तो इसका क्या हो गया, ओपन और लो सेम हो गया, क्लोजिंग और हाई सेम हो गया। ठीक है, तो ये बहुत अल्टीमेट कैंडल होते हैं अगर बॉटम पे ये कैंडल मिल जाए ना, जिसको ओपनिंग और लो सेम है और क्लोजिंग और हाई सेम है, और इस कैंडल को हम बोलते हैं मारू बुजू कैंडल। को क्या बोलते हैं इसको, मारू बुजू कैंडल।
ठीक है। ये अगर बॉटम पे मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसका चांसेस होता है प्राइस के ऊपर जाने के। और इसी तरह से अगर कैंडल मिल जाए रेड टॉप पे, तो जो नीचे डाउन आने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मारूबुजू कैंडल, इसको रेड बेरिश मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसका क्या हो जाएगा, इसका बताओ मेरे को। इसका ओपनिंग और क्या सेम है, ओपन और हाई सेम है, और क्लोज और लो सेम है। क्लियर है? अभी मेरे को बताओ आप इसका, इस कैंडल का बताओ मेरे को। हाँ जी, इसका बताओ। हाई आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, ओपन। ये क्या, क्लोजिंग और लो सेम है। क्लियर? और सपोज करो अगर ऐसे बन गई कैंडल, फिर इसका ओपन हाई क्लोज और लो सारे सेम है। ठीक है। और अगर ऐसे बन गई कैंडल, इसका ओपन और क्लोज सेम है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। क्लियर है? तो अभी आपका होमवर्क क्या है, ये तो बात होगी इसकी, सब पता लग गया। क्लियर है? आई थिंक कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा भी आपको ना पता लगे हो। तो हम क्या करते हैं, अभी हम आते हैं होमवर्क पे। होमवर्क में क्या है देखो, ये कैंडल है, ये ग्रीन करेंगे, ठीक है। तो इसका अपने ओपन लो क्लोज हाई लिखना है, और प्लस वैल्यूज फिट करनी है, सभी की वैल्यू फिट करनी है। ये कितनी कैंडल होगी, वन कैंडल। ये होगी टू कैंडल, थ्री कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ। ये कैंडल था, ठीक है। इस पे सभी पे आपने लिख के लेके आना है। क्लियर है? हम्म। इसमें भी आपने लिख के लिखना, पहले तो ग्रीन पे लिखना है, फिर रेड पे लिखना है। तो हाँ सेम, बस इसका कलर आप उसके बाद ग्रीन पे करने के बाद फिर उसके बाद आप सेम रेड वाली ड्रा कर लेना। तो ये रेड वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, उसका भी आपने अपना ही लेना। ये कैंडल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी शेयर मार्केट में जो भी शेयर मार्केट चलती है ना, ये कैंडल के उस पे चलती है। ठीक है, तो कैंडल पे हमें डिसीजन लेना इजी हो जाता है। ठीक है, तो इजी क्या है, जैसे मतलब सपोज करो आपने इस कैंडल के बेस पे ट्रेड लेना है, आपने सपोज करो इस पे बाय करना है, ये ग्रीन कैंडल है, चलो ये कैंडल कर लो, आपने इस कैंडल पे बेस पे बाय करना है। ठीक है, आपने सोचा अगर यहाँ पे आया मैं क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। क्लियर है? तो बाय आपने ये कैंडल बुलिश सोच के इस पे आपने एंट्री ले ली। ठीक है, तो जब तक इसका लो नहीं जाता, तो ये आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। अगर इसका लो चला गया, तो इसका मतलब क्या है, आपने जो कैंडल वेपन कैंडल मानी थी वो खत्म होगी। तो वो सारा कुछ हम किस में डिस्कस करेंगे आगे, जब वो टेक्निकल कोर्स करेंगे। तो इसीलिए कैंडल्स को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इस कैंडल की आपने वैल्यू निकालनी है, हर एक की वैल्यू निकाल के होमवर्क करके लेके आना। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।